नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी पर। आज हम एक बहुत ही सटीक और प्रबल श्लोक समझने वाले हैं। श्लोक हैं, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस श्लोक का सीधे साधे शब्दों में अर्थ यह है कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और यदि तुम विजयी रहोगे तो पृथ्वी का आनंद और राज्य प्राप्त करोगे। अतः हे कौन्तेय, पार्थ अर्जुन, उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर यह वाक्य केवल ऐतिहासिक आदेश नहीं है। इसके भीतर कई आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक तहें छिपी हैं, जिन्हें हम अब गहराई से खोलेंगे। सबसे पहले संदर्भ याद रखिए। अर्जुन संदिग्ध था। वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठाने में संकोच कर रहा था। उसके मन में करुणा, मोह और संदेह का तूफान था। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से उसे एक सरल परंतु निर्णायक तर्क देते हैं। परिणाम चाहे कोई भी हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह तर्क बहुत बुद्धिमत्ता से दो पहियों पर चलता है। एक तरफ भौतिक फल, भूमि, कीर्ति, जीवन। दूसरी तरफ आध्यात्मिक फल, स्वर्ग, उत्तम फल। दोनों ही स्थितियों में परिणाम कुछ न कुछ श्रेष्ठ है। अतः भय और मोह के कारण निष्क्रियता गलत है। पहली गहराई, मृत्यु का भय और रहस्य। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम कहकर कृष्ण यह बताते हैं कि धर्मयुक्त कर्म और सही उद्देश्य के लिए दी गई जान का फल नष्ट नहीं है, बल्कि सच्चे धर्म संकल्प का फल आत्मा को शांति और उत्तम गति देता है। यह विचार भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि के अनुरूप है। धर्म के लिए दिए गए बलिदान का मान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ स्वर्ग केवल आनंद लोक नहीं, बल्कि कर्म के शुद्ध होने का, हमारे आत्मिक सम्मान का प्रतीक है। दूसरी गहराई, सफलता का फल और उसकी जिम्मेदारी। जितवा व भोक्ष्य से महिम। विजय का अर्थ केवल सत्ता या सुख नहीं, यह उस जिम्मेदारी और प्रभाव का भी प्रतीक है जो जीत के साथ आता है। यदि अर्जुन युद्ध जीतता है, तो वह धर्म की स्थापना करके समाज का उद्धार करेगा, और फलस्वरूप उसे पृथ्वी का आनंद, प्रतिष्ठा और कर्तव्य परिपालन का फल मिलेगा। पर यहाँ भाव वही है। चाहे परिणाम किसी भी दिशा में जाए, मृत्यु या विजय, उद्देश्य की पुष्टि हो चुकी है। तीसरी गहराई, निष्क्रियता का तात्कालिक और दीर्घकालिक नुकसान। कई बार हम कहते हैं, मैं तो पासा उछालकर भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा। गीता कहती है, निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, और वह निर्णय फल में पाप और लज्जा दे सकता है। अगर तुम कर्म से भागोगे, तो न तो स्वर्ग पाएगा, न ही धरती की संतुष्टि, बल्कि जीवन में अवसाद, पछतावा और सामाजिक क्षति ही बचेगी। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, निष्क्रियता से बड़ी किसी चीज की हानि होती है। चौथी गहराई, कर्मयोग का सार। श्लोक के पीछे गीता का बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है, निष्काम कर्म का सिद्धांत। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत रखो। इस श्लोक में भी वही संदेश छिपा है। तुम युद्ध में जाओ और अपना कर्म पूरा करो। फल का भय तुम्हें विमुख न करे। यदि तुम कर्तव्य निभाओगे और फल तुम्हारे हाथ से छूट भी जाए, तो भी तुमने धर्म की पालना की है। वही परम विजय है। पांचवी गहराई, आधुनिक व्याख्या और अनुप्रयोग। आज हमारे जीवन के रणभूमि भले शस्त्रों वाली न हो, पर चुनौतियां उतनी ही वास्तविक हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना, परिवार के लिए कठिन निर्णय लेना, नौकरी में नैतिकता बनाए रखना, समाज के लिए खड़े होना। कभी कभी हमें डर लगता है, खोने का, अपमान का, जोखिम का। इस श्लोक का सरल मार्गदर्शन है। यदि तुम्हारा कार्य धर्म और सत्य के अनुकूल है, तो दो हालतों में से कोई भी तुम्हारे लिए सम्मानजनक है, परंतु तुम निर्णय लेकर कर्म करो। खतरे में पड़ने पर भी यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है, तो उसका फल आलोकमय होगा। और जीत हेतु यदि परिश्रम करो, तो समाज और तुम्हारी आत्मा दोनों लाभान्वित होंगे। छठी गहराई, साहस और निश्चय का मानस। कृष्ण यहाँ निश्चय की बात करते हैं, कृत निश्चय। न केवल विचार पर, बल्कि मनोभाव में दृढ़ता। जीवन में कई बार हमारे पास विकल्पों का जंगल होता है।
निर्णय लेना कठिन होता है। कृतनिश्चय का अर्थ है निर्णय करके उसके प्रति समर्पित होना, भय के क्षणों में भी वह निर्णय निभाना। यह निश्चय किसी तरह का अंगीकार है। मैं अपने उत्तरदायित्व को निभाऊंगा, चाहे परिणाम जो भी हो। यह निश्चय मन को स्थिर करता है और कर्मपट को रोशन करता है। सातवीं गहराई, नैतिक परिप्रेक्ष्य। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्लोक केवल युद्धों को बढ़ावा देता है, पर गीता का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण यह है कि जब न्याय और धर्म संकट में हो और सभी उचित साधन विफल हों, तब निर्णय कर उठ खड़ा होना आवश्यक है। गीता हिंसा का समर्थन नहीं करती। यह केवल तभी संघर्ष की बात करती है जब अन्य मार्ग असफल हों और अधर्म बढ़ रहा हो। अतः इसका आधुनिक रूप यह है कि जब सत्य की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़े, तो डर कर चुप न रहो। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव, कठिन क्षणों में इस श्लोक को जीवन में कैसे उतारें। पहले, अपने कर्तव्य की स्पष्ट पहचान करो। दूसरा, परिणाम पर चिंता कम करके तैयारी पर ध्यान दो। तीसरा, छोटे छोटे कृतनिश्चय बनाओ। दिन में एक साहसिक काम करो। चौथा, भय को समझो। वह कौन सा भय है? आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, और उसकी रणनीति बनाओ। पांचवा, समर्थन ढूंढो। परिवार, गुरु या साथी जिनसे सलाह लेकर निर्णय पर अडिग रहो। अंत में, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में बड़ा फल पाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। कभी कभी जीत मिली, तब तुम्हें समाज और आत्मा दोनों का फल मिलता है। और यदि बलिदान देना पड़े, तब भी तुम्हें वह आध्यात्मिक मान मिलता है जो साधारण जीवन में मिला नहीं करता। अतः उठो, कौन्तेय, अपने धर्म के अनुसार दृढ़ निश्चय करो और कर्म पथ पर अग्रसर हो जाओ। परिणाम जो भी आए, तुम्हारा मन स्थिर और आत्मा शांत रहेगी। अगर यह व्याख्या आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी श्लोकों को सरल और गहरे अर्थों में समझते रहें। धन्यवाद।